श्रेष्ठाचारी सूर्यवंशी घराने का वर्षा लेने के लिए अंदर के रहे हुए देह अभिमान और विकारों का कालापन निकालकर भूतों की प्रवेशता का द्वार बंद कर अपने भविष्य का ख्याल रख ज्ञान से अपना श्रृंगार कर पुण्य कर्म कर सियाना वफादार फरमानबरदार सपूत बच्चा बनने की पतित पावन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय पढ़ाई के चारों ही विषय ऐसे हैं जो हम आत्माओं के कल्याणार्थ हैं। अगर हम उन विषयों तरफ पूरा ध्यान दें तो अनुभव करेंगे कि पुराने संसार से बुद्धि का योग नए से लगाने के लिए नया ज्ञान है, जिसका जितना हम मनन चिंतन करते रहेंगे उतना व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। ज्ञान से समझ मिलती है तो निराकार परमात्मा से संबंध जुड़ता है, उनसे योग लगता है तो पापों का बोझ भस्म होना शुरू होता है। बुराइयों से अवगुणों से वैराग आता है तो दिव्यता की धारणा का आकर्षण होता है, तो धारणा में बुद्धि योग व्यस्त रहता है। तीनों विषयों प्रति अटेंशन रहता है तो चौथा विषय सेवा व्यस्त रखने के लिए, पुरुषार्थ को सहज करने के लिए अच्छा माध्यम है। इस विधि से देखे तो ब्राह्मण जन्म व्यर्थ से मुक्त रहकर सदा सेवा के लिए है। स्व के साथ औरों की सेवा करते रहेंगे तो माया के प्रभाव में न आकर माया जीत बन जाएंगे। खाली रहने से व्यर्थ अपनी तरफ खींचता है और माया वार करने में सफल हो जाती है। परमात्मा मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही विधियां बताकर निरंतर सेवा पर व्यस्त रहने की विधि बताते हैं। कोई भी हर समय सेवा पर रह सकता है। श्रीमत पर चलना, स्वचिंतन करना, प्रभु चिंतन करना, स्वमान में रहना, स्वधर्म में रहना, सातों गुणों को यूज करना, 36 दैवी गुणों को कर्मों में यूज करना, सब सेवा का स्वरूप है। परमात्मा समझाते हैं कि समय नहीं गवाओ बल्कि सेवा पर रहो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने द्वारा गुप्त सेवा करने से औरों को, वायुमंडल को सशक्त बनाने की सेवा तो होती है, साथ में अपनी आत्मा भी सशक्त होती जाती है। तो चाहे संकल्प से, चाहे वाणी से, चाहे कर्मों से सभी को रूहानी सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति परमात्मा से प्राप्त गुणों का दान देने की सेवा कर सकते हैं। हर तरह से सेवा करने की विधि बताकर परमात्मा ने पुरुषार्थ को सहज बना दिया है। स्व उन्नति भी होती रहेगी, एकाग्रता भी बढ़ती रहेगी और किसी भी तरह के युद्ध से छूट जाएंगे। ध्यान ईश्वरीय कार्य में केंद्रित रहेगा तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष से छूट जाएंगे। ईश्वरीय सेवा है, इसलिए परमात्मा से योग भी निरंतर रहेगा। योग में रहना सबसे बड़ी सेवा है, तो इस विधि से निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। इसमें स्व का भी तो औरों का भी कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। पापों का बोझ, एक दूसरे प्रति जो ऋण है 63 जन्मों का, वो भी उतरता जाएगा। ईश्वरीय पढ़ाई और ईश्वरीय विधि में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, अगर हम परमात्मा द्वारा बताई हुई विधि प्रमाण चले तो। परमात्म ज्ञान आत्मा का भोजन है, आत्मा के लिए खुशी की खुराक है। इसे हम जितना ग्रहण करते जाएंगे उतना आत्मा तंदुरुस्त होती जाएगी, अर्थात शक्तिशाली होती जाएगी। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखने के लिए परमात्मा समझ देते हैं कि खुशी की खुराक लेते रहो। सुख के सागर परमात्मा घनेरे सुख एक जन्म नहीं बल्कि 2500 वर्षों के लिए सुख से भरपूर करने आए हैं। लेकिन सुख लेने की विधि है जिसे अपनाना है, क्योंकि हम सब आधा कल्प से मनमत और रावण की मत पर चलकर खामियों वाले बन गए हैं। अब कर्मों की फिलॉसफी समझाकर परमात्मा कहते हैं कि खामियों को अब समझ से निकालते जाओ। जितना निकलती जाएंगी खामियां, उतना अपनी झोली में सुख भरता जाएगा। खामियों के बोझ से हल्के होते जाएंगे। ड्रामा में कायदे से खुद को सुधार कर
सुख लेने की विधि है। यूं ही परमात्मा आशीर्वाद देकर सुख नहीं देते हैं। भूलें की हैं तो भूलों को सुधारना हमारा कर्तव्य है। ईश्वरीय पढ़ाई में गहरे राज है, इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवाते हैं कि पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो, तो परमात्मा हर अर्थ को स्पष्ट करते रहेंगे। जितना हम आत्मा के भाग में पढ़ाई पढ़ेंगे, उतना परमात्मा से स्पष्ट समझ मिलती जाएगी। परमात्मा निरंतर सेवा पर रहते हैं। संगम युग में जो उनके पास है वो देते रहते हैं, पूरे कल्प की प्राप्तियां करा रहे हैं। उन्हें देख प्रजापिता ब्रह्मा भी निरंतर सेवा पर रहे। अब बाप समान सेवा के निमित्त बनने के लिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि सहनशीलता का गुण धारण करो। देह पुरानी है, इसे स्वच्छ रखना है सेवा के लिए, लेकिन दैहिक अटैचमेंट नहीं रखनी है। याद के बल से सारी बीमारियों को खत्म करना है। ये बीमारियां सेवा में विघ्न रूप है। बीमारियां अर्थात 63 जन्मों की कमी कमजोरियों की बीमारियां जो देह अभिमान के कारण हम आत्माओं का हिस्सा बन गई हैं। एकदम से ये बीमारियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती, अलबेलापन इत्यादि के वंश और अंश नहीं छूटते हैं। इनका विस्तार बहुत है, इसलिए सहनशीलता से एक परमात्मा से योग लगाकर बल इकट्ठा करेंगे तो ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। हिम्मत नहीं हारनी है, योग बल से ये जरूर खत्म हो जाएंगी। फिर बाप समान सेवा के निमित्त बन सकेंगे। किसी भी तरह की ऑपोजिशन सेवा में आएगी तो उसे हम सामना कर सकेंगे अगर हमारे पास सहनशीलता का गुण होगा। शरीर से हमें नाजुक नहीं बनना है। गर्मी हो, सर्दी हो, परिस्थितियां मुश्किल हो, तब भी सेवा पर सदा हाजिर रहना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सदा हाजिर रहे, उन्होंने कभी भी अपने आराम के बारे में नहीं सोचा। इसी विधि से अगर हम सहनशीलता का गुण धारण करेंगे तो सदैव सेवा पर रहेंगे और सफलतापूर्वक सेवा को संपूर्ण करेंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप की गुह्य गति को समझकर स्वयं को पापों से बचाकर रखना है, क्योंकि कयामत के इस समय में एक पाप का 100 गुना दंड है। पाप करने से ही पहले भी बुद्धि को ताला लगा था। अभिज्ञान समझते हुए भी अगर हम पाप कर्म करेंगे तो बुद्धि को ताला लग जाएगा। परमात्मा सावधान करते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को बेदाग हीरा बना रहे हैं, इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी भूत अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चों के वश होकर अगर हम कोई कर्म करते हैं तो परमात्मा की निंदा कराते हैं, डिससर्विस करते हैं। विकारों के वशीभूत होना आत्मा को काला बनाता है। इस कालेपन को छोड़ने की रोज हमें शिक्षा मिलती है। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं तो आज्ञाकारी और वफादार कहलाएंगे। अगर विकारों के कालेपन को नहीं छोड़ते हैं तो ये महापाप बन जाता है। फिर बुद्धि को ताला लग जाता है, न ज्ञान समझ में आता है, न याद रहता है। बुद्धि श्रापित हो जाती है। निराकार पतित पावन ज्ञान के सागर परमात्मा हम आत्माओं को हर बात समझा रहे हैं, जिससे हम सब नॉलेज से फुल बने और पावन बने। आधा कल्प की भक्ति मार्ग की मान्यताओं का सत्य बता रहे हैं परमात्मा। स्पष्ट कर रहे हैं कि न व्यास भगवान है और न कोई शास्त्र परमात्मा ने बनाए हैं। शास्त्र लिखने वाले मनुष्य हैं और मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण भी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए उन्हें भी भगवान नहीं कह सकते हैं। निराकार परमात्मा ड्रामा के पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। उन्हें ही ड्रामा का सत्य मालूम है, इसलिए उन्हें ही मालूम है तीनों लोकों का और तीनों कालों का राज। आत्माओं का सृष्टि रूपी खेल में कैसे खेल चलता है वो सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। कैसे उल्टे कर्मों के चक्रव्यूह से निकलना है ये समझ भी नॉलेज के बीज रूप
परमात्मा ही देते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा आदि सनातन देवी देवता के पवित्र धर्म से शुरू हुआ था। अभी पुनः ड्रामा की समाप्ति पर पवित्र धर्म की स्थापना कर रहे हैं परमात्मा। झूठखंड समाप्त हो, परमात्मा द्वारा बताए गए सचखंड से शुरुआत होगी। चक्र फिरता रहता है, पुनः चारों युगों का खेल चलेगा। हम सब जो अपने स्वधर्म को भूल गए थे, उसे परमात्मा अभी याद दिला रहे हैं और फिर से पावन बनने की समझ दे रहे हैं। गीता का ज्ञान कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं, निराकार परमात्मा सुनाते हैं और मनुष्यों की आत्माएं गीता सुनती हैं। कृष्ण की आत्मा भी परमात्मा से ज्ञान सुनकर कृष्ण बनती हैं। पढ़ने समय इनकी आत्मा ब्रह्मा के रोल में है। ऊंचे धाम के रहने वाले निराकार परमात्मा टीचर बनकर आते हैं, तो मनुष्य से देवता बनने की ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो पुरुषार्थ भी हमें ऊंचा करना है, साधारणता का त्याग करना है, पढ़ाने वाले परमात्मा को भी अच्छी तरह जानना है। परमात्मा का नाम उनके कल्याणकारी कर्तव्य के आधार से सदा ही शिव है, कभी भी नहीं बदलता है। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के लिए रथ भी बनते हैं, पढ़ते भी हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, याद में भी रहते हैं, पुराने से नया भी बनते हैं। कृष्ण का मर्तबा लेकर फिर से 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर प्रैक्टिकल में चलकर पावन बनते हैं, ऐसे ही हमें भी फिर से तपस्या कर पावन बनना है। तपस्या इसलिए क्योंकि बुराइयों ने घर बना रखा है, सहज निकलती नहीं है, इसलिए याद की तपस्या चाहिए, जिससे दैवी गुणों की विशेषताओं को धारण कर सकेंगे, पावन बन सकेंगे। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाने के लिए हमें यहाँ सर्व विकारों को छोड़ना है। परमात्मा का फरमान है, 5 भूतों पर विजय प्राप्त करो। इन भूतों पर विजय हो जाएगी तो शुद्ध बन जाएगी आत्मा, और फिर कोई भी बाहरी इवल शक्ति वार नहीं कर सकती है। धारणा पर पूरा ध्यान देना है, कोई भी भूत के वश नहीं होना है। भूत हमें काला बना देते हैं। आत्मा समझेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपनी तरफ खींच नहीं सकते हैं। देह समझने से, देह को देखने से ही विकार के भूत काला बना देते हैं। सेफ रहना है तो आत्मा समझकर ज्ञान के संस्कारों को यूज करना है। ज्ञान द्वारा समझाया है परमात्मा ने कि आत्मा का अनादि स्वरूप सतोगुणी है। आत्मा के 7 ओरिजिनल गुण हैं: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ। आदि में आत्मा 36 गुण दैवी गुणों से संपन्न थी। आत्मा समझेंगे तो अनादि आदि विशेषताओं को यूज करेंगे। निराकार परमात्मा को याद करना है और मनुष्यों को जो साकार को याद करते हैं, उन्हें भी निराकार परमात्मा का परिचय देना है। हर आत्मा अपने ओरिजिनल पिता को जानेगी, उन्हें याद करेगी, तभी तो वर्षा प्राप्त करेगी। अच्छा, सियाना, वफादार, फरमानबरदार परमात्मा का बच्चा तब कहलाएंगे जब हम में कोई भी विकार रूपी भूत की प्रवेशता नहीं होगी। अर्थात चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कैसी भी हलचल हो, कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हार खिला नहीं सकता है। ऐसा बनना है। भूतों के वश होते हैं तो डिसर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए विशेष अपने पर अटेंशन रखना है। विकारों को यूज नहीं करना है, स्वचिंतन करना, प्रभु चिंतन करना भी सेवा पर रहना है, क्योंकि फिर चारों तरफ अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। समय पुण्य आत्मा बनने का है, इसलिए देह अभिमान में आकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी विकार फेल करा देगा, इसलिए लोभ को भी हल्का नहीं लेना है। सात्विक आहार लेना है। सात्विक थोड़े में ही तृप्त कर देता है, तामसिक खान पान आकर्षित करता है, ज्यादा खाने को उकसाता है, जिसका परिणाम कोई न कोई रोग लग जाता है। तामसिक भारी करता है,
लोभी बनाता है, कमजोरी बन जाता है, उसके बिना रह नहीं पाते हैं। लोभ विकार के वश होना भी भूत के वश होना है। अपनी अवस्था को हमें परिपक्व बनाना है। कोई भी विनाशी चीज हमें बीमार न करे, ये अपनी परीक्षा लेते रहना है। भगवान के बच्चे लोभी नहीं हो सकते, ये हमें खुद को समझाना है। देह अभिमान की उल्टी चलन को छोड़ना है, फिर औरों की भी छूट जाए, ये सेवा जरूर करनी है। हम ही उल्टी चलन चलते रहेंगे तो औरों की सेवा कैसे कर सकेंगे। परमात्मा हम आत्माओं को पूछ रहे हैं। जिम्मेवार आत्माएं हैं हम सब, इसलिए नाम बदनाम नहीं करना है। धर्मराज के रजिस्टर में हमारा नाम न जाए, ये ध्यान रखना है। सोच भी आधा कर्म बना देती है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सोच को भी निर्विकारी बनाओ। नहीं बनाएंगे तो परमात्मा बुद्धि का ताला बंद कर देंगे, फिर सेवा नहीं कर सकेंगे। श्रीमत पर जब नहीं चलते हैं तो बाद में पश्चाताप जरूर होता है। कुछ भी करके हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वतन के रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर धर्मराज साक्षात्कार करा के सजा देते हैं। परमात्मा कहते हैं फिर परेशान भी होंगे, फिर देह अभिमान के वश होने के कारण दास दासी का मर्तबा मिलेगा। अभी भी दुखी, अंत में भी सजा के समय दुखी, और भविष्य में भी खालीपन अनुभव होगा। खुशी भी पुरुषार्थ अनुसार होगी, इसलिए मंदिरों में सारे जड़ चित्रों की मुस्कुराहट एक सी नहीं होती है। कुदरती यादगारों में अभी के पुरुषार्थ के अनुसार मिली हुई मुस्कुराहट जड़ यादगार में होती है। परमात्मा को शिकायत है कि वे रोज ज्ञान रत्नों से इतना श्रृंगार करते हैं ताकि हम उन ज्ञान रत्नों को धारण करें, लेकिन फिर भी धारण कर सुधरते नहीं हैं। परमात्मा सत्युग के महाराजा महारानी बनने का श्रृंगार कराते हैं, बच्चे फिर दास दासी बनने की डिसर्विस कर देते हैं। कल्प में एक ही बार संगम युग में परमात्मा आते हैं श्रृंगार करने, और कल्प में यही समय है जब हम अपना भाग्य बना सकते हैं। परमात्मा किसी को भी सजा नहीं देते हैं, परमात्मा किसी भी बच्चे को श्राप नहीं देते हैं। हम सब अपनी ही उल्टी चलन से खुद को श्रापित कर बद्दुआ देते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ये समय है अपने भविष्य का ख्याल रखने का। कल्प कल्पांतर की हम अपनी डेस्टिनी लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो फिक्स हो जाएगा। विकारों का कालापन खत्म करना है, हमें किसी को भी तंग नहीं करना है, नीचे गिरने वाला कोई कर्म नहीं करना है। पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, परमात्मा को उनकी श्रीमत रूपी हाथ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बेहद की इस पढ़ाई को धारण कर सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। श्रीमत पर चलना माना धारणा करना, अलग से मेहनत नहीं करनी है, अपनी मत नहीं चलकर श्रीमत पर चलना है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण होते हैं तो राम सीता नहीं होते हैं। जब चंद्रवंशी राम सीता राजा रानी बनते हैं त्रेता युग में, तो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं 8 बार सतयुग में शरीर छोड़कर दूसरा ले चुके होते हैं, तो रूप बदल जाता है। 1250 वर्ष सतयुग में पाठ बजाकर वे छोटे हो जाते हैं, अर्थात राम सीता चंद्रवंशी त्रेता युग में राज्य करते हैं। ड्रामा चलता रहता है। जब ब्रह्मा शंकर बन अपने विकारों का देह अभिमान का संपूर्ण विनाश कर एक परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर संपूर्ण देही अभिमानी बन जाते हैं, तो यादव भी स्थूल विनाश की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्थापना का कार्य निराकार शिव और प्रजापिता ब्रह्मा करते हैं। उच्चतम पाठ ड्रामा में निराकार परमात्मा का है। सभी को दुखों की बीमारी से छुड़ाकर सुखी करते हैं। सब बिगड़ जाते हैं, इसलिए परमात्मा को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हुए औरों को भी समझाना है, ताकि वे भी अपना जीवन बना लें। एम ऑब्जेक्ट सदा बुद्धि में रखनी है कि हम सब परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं।
तो अटेंशन रहेगा कि ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% मार्क्स लेने हैं, फुल पास होना है। आंखें खोलकर हमें पुरुषार्थ करना है, जागृत अवस्था में रहना है। ध्यान में जाने का सोचेंगे तो माया प्रवेश कर एक दो मायावी साक्षात्कार करवाकर झूठे अहंकार मिलाकर उल्टे रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए परमात्मा खास सावधान करते हैं कि ध्यान में जाना अच्छी बात नहीं है। ओम शांति।